हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक होम्योटिक जीन्स पर है। तो प्रीवियसली हम लोगों ने चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखा। वहाँ पे हम लोगों ने एक्सिस फॉर्मेशन मीन्स आपका हेड कैसे बनेगा और उसके बाद उसका पोस्टीरियर रीजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक, मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करके देखा कि इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। आपका ये बॉडी में जो पैटर्न रिकॉग्निशन है मीन्स आपका हेड एंटीरियरली बनेगा, पोस्टीरियर पार्ट में आपके लेग्स बनेंगे या टेल बनेगा, ये पार्ट आपका एब्डोमिनल होगा। ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीन में जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीन में होती है। ये जीन डिसाइड करते हैं कि कब आपका एंटीरियर पार्ट का फॉर्मेशन होगा, कैसे आपका पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के जीन्स को हम लोग होम्योटिक जीन्स बोलते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स इज एनी ग्रुप ऑफ जीन दैट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ बॉडी फॉर्मेशन। ठीक है, एक जीन का वह ग्रुप जो कि आपके बॉडी के फॉर्मेशन में जो पैटर्न निश्चित है, ठीक है, जो पैटर्न डिसाइडेड है कि ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है, द पैटर्न ऑफ बॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, बहुत ही अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन का वह पेयर या हम लोग बात करें वह ग्रुप आपका जीन का जो कि डिसाइड करेगा आपके पैटर्न ऑफ बॉडी फॉर्मेशन को। इस तरीके के जीन को हम लोग होम्योटिक जीन कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो जीन होते हैं, ये जीन नथिंग बट देन डीएनए, हमारा डीएनए ही होता है ये, और ये आपके जो जीन है वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो इट मीन्स आपका जो होम्योटिक जीन है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम पर, किसी भी क्रोमोसोम पर जो है सिचुएटेड हो सकता है। और इसी जीन का एक्सप्रेशन आपका जब होगा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो आपका जो बॉडी का पैटर्न है, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज पैटर्न है वो आपका शो होगा कि कब हेड का फॉर्मेशन होगा, किधर हेड का फॉर्मेशन होगा, किस पार्ट से हेड का फॉर्मेशन होगा। ये सारा हमारा होम्योटिक जीन्स पर जो है डिपेंड करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो दीज होम्योटिक जीन्स जो कि हम लोग बोल रहे हैं कि डीएनए है हमारा, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो दीज होम्योटिक जीन्स फॉर्म आरएनए। तो ये आपका होम्योटिक जीन्स जो है आरएनए बनाएंगे और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ दिस सेल भी बोलते हैं कि हमारा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो और फिर आरएनए से हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए में इनकोडेड होती है। तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाती है। फिर वो पर्टिकुलर प्रोटीन डिसाइड करती है कि आपका वर्क कैसे होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो जीन है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है कैसे, उसके लिए कोई प्रोटीन बन रही है, पर्टिकुलर प्रोटीन बन रही है। और डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हम लोग होम्योटिक जीन्स में बात करें तो इस जीन से जो प्रोटीन बनती है ये प्रोटीन आपकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहलाती है और इसको हम लोग होम्योडोमेन भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पे इस होम्योटिक जीन्स से फाइनली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ वो प्रोटीन आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहलाता है या हम लोग इसको होम्योडोमेन भी कहते हैं। तो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है? These transcription factor are the molecules that control the activity of a gene। तो देखिए, ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बना ये एक्चुअली आपकी जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो molecules that control the activity of a gene where the DNA genes or DNA transcribed into RNA। ठीक है, तो क्योंकि आपका कोई एक तो होम्योटिक जीन्स होगा नहीं, होम्योटिक जीन्स आपका भी हम लोग देखेंगे एक बॉक्स के फॉर्म में है जहाँ पे आपके कई सारे क्लस्टर भी पाए जाते हैं, कई सारे आपके जो है जीन पाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर इस जीन से आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका डिसाइडेबल मॉलिक्यूल है। ये डिसाइड करेगा कि आपका ये कंट्रोल करेगा द एक्टिविटी ऑफ ए जीन वेयर द डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। मतलब आपका जो डीएनए है ये आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड हो या ना हो, अगर ज़रूरत है बनने की बॉडी में उस ऑर्गन जो है पार्ट को, तो ये आरएनए में कन्वर्ट होगा, नहीं तो इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें आरएनए पॉलीमरेज, अ एंजाइम दैट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन दैट सिंथेसाइज आरएनए यूजिंग डीएनए टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनने के लिए
इस डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए से आरएनए बनने में हेल्प करता है। तो हमारा जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये डीएनए से आरएनए बनने को कैसे रोकेगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से आरएनए जो है नहीं बनने देगा, ठीक है, रोकेगा या इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जब ज़रूरत होगी तब बनाएगा। तो ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज को गवर्न करता है, ठीक है। मीन्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कंट्रोल करता है आरएनए की आपका जो है जो कि डीएनए से आरएनए बना रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन दैट सिंथेसाइज आरएनए यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट। तो जो है आपका ये डीएनए एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है। तो दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंट्रोल वेयर, व्हेन, हाउ द आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका डीएनए से आरएनए बने या ना बने। अगर डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा इट मीन्स कि आपका जो होम्योटिक जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। होम्योटिक जीन्स कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे होम्योटिक जीन्स होते हैं ये हमारे क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं और ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए नोन एज होम्योबॉक्स, ठीक है। तो सपोज अगर ये सीक्वेंस है डीएनए का जो कि यहाँ पे रेड कलर से बनाया है तो इस रेड कलर को हम लोग होम्योबॉक्स बोलेंगे, ठीक है। ये होम्योबॉक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा ये आपका होम्योटिक जीन है, ठीक है। ये होम्योबॉक्स इनकोडेड करेगा, मीन्स ये आपका डीएनए है, डीएनए से ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपका 60 अमीनो एसिड लॉन्ग एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या होम्योडोमेन कहते हैं, जो कि फर्दर आपका फिर कंट्रोल करता है डीएनए से आरएनए के बनने को। इफ द म्यूटेशन ऑकर इन द डीएनए, अगर आपका इसी होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो जाए हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म विल नॉट करेक्टली डेवलप। तो जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी करेक्टली डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन होने पर सपोज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका जो ये डीएनए है ये सपोज यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक डीएनए है और इस डीएनए से जो आपका आरएनए बनेगा वो भी आपका ठीक नहीं होगा, फिर आरएनए से जो आपकी प्रोटीन बनेगी वो भी आपकी ठीक नहीं होगी, वो आपकी जो है रॉन्ग पैटर्न में एक्सप्रेस होगी। और जब आपका ये पूरा सीक्वेंस जो है वो रॉन्ग पैटर्न में एक्सप्रेस होगा तो जो आपका बॉडी का पार्ट है, ठीक है, मीन्स आपकी जो बॉडी में पैटर्निंग है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो बहुत ही फेमस एग्जांपल जो कि अब होम्योटिक जीन्स में स्टडी किया गया है जिस पर सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है वो ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पे हुई है आपका। तो एंटीनापीडिया जीन और बाइथोरेक्स जीन पर हुई है। तो एंटीनापीडिया जीन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो उसके एंटीना को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपके ड्रोसोफिला में जो एक होम्योटिक जीन्स का जो एक सीक्वेंस पाया जाता है अगर हम वहाँ पे कोई भी म्यूटेशन कर देंगे तो हम लोगों ने देखा है कि आपके एंटीनापीडिया म्यूटेशन में एंटीना के प्लेस पर आपका लेग का फॉर्मेशन होने लगेगा और बाइथोरेक्स में जो है म्यूटेशन होने पर मीन्स उसके थोरैसिक रीजन पे कि जो थोरैसिक रीजन का पार्ट है सीक्वेंस है वो कई बार एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो एक विंग्स के बदले हर पार्ट्स में, ठीक है, सपोज ये आपकी सपोज मक्खी है और ये मक्खी का पेट है तो आप ये मक्खी का आपका एब्डोमेन है तो आप लोग देखेंगे मक्खी के एब्डोमेन में सारे पार्ट्स में, ठीक है, इस तरीके से सभी पार्ट्स में आपका विंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे एंटीनापीडिया और बाइथोरेक्स। तो होम्योटिक जीन्स आपके लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो हम बात करें आपका चाहे फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्टिब्रेट में देखें तो वर्टिब्रेट में जो आपके होम्योटिक जीन्स होते हैं उसको हम लोग हॉक्स जीन बोलते हैं और ये हॉक्स जीन आपके वर्टिब्रेट्स में कई सारे क्लस्टर में पाए जाते हैं, ठीक है, ABCD क्लस्टर जो है कहते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में अलग अलग क्रोमोसोम पर आपके होम्योटिक जीन्स के जो है क्लस्टर पाए जाएंगे जिसे हम लोग होम्योबॉक्स कहते हैं। बॉक्स आपका कोई पर्टिकुलर एक जीन नहीं है जबकि ये एक सबसेट है, ठीक है। इस तरीके से आपका होम्योबॉक्स का जितने भी आपके होम्योटिक जीन्स होंगे, होम्योबॉक्स जीन होंगे, उसका एक सबसेट, ठीक है। जैसे आपके ह्यूमन में 4 सबसेट ABCD पाए जा रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर सबसेट आपका हॉक्स जीन कहलाता है।
करेंगे ह्यूमंस में आपके लगभग 200 जो है वो होम्योबॉक्स सीक्वेंस पाए जाते हैं और लगभग 39 आपके हॉक्स जीन पाए जाते हैं। तो हॉक्स जीन आर इसेंशियल मेटाजोन जीन, ठीक है, तो मीन्स मेटाजोआ में पाए जाने वाला ये एक जो है आपका स्पेसिफिक जीन है दैट डिटरमाइंड द एम्ब्रियोनिक रीजन अलोंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि होम्योटिक जीन्स आपके लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, स्पेशली आपका वर्टिब्रेट में हम लोग इसे हॉक्स जीन कहते हैं। और ये एक यूनिक पैटर्न होता है, एक क्लस्टर के फॉर्म में होता है, ठीक है, एक सीक्वेंस होता है आपका डीएनए का जो कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि आपका पैटर्न क्या होगा बॉडी में। और बात करें आपका फर्स्ट वर्टिब्रेट हॉक्स जीन जो आइसोलेट किया गया वो जीनोपस से एडवर्ड डी रॉबर्टीज ने इसको आइसोलेट किया। हॉक्स जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अगली लाइन है आपकी, हॉक्स जीन आर ए लीनियर अरेंजमेंट ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, तो इसको हम लोग बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। दिस लीनियर ऑर्डर ऑफ हॉक्स जीन इन ए क्लस्टर डायरेक्टली को रिलेटेड विद द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सपोज अगर हम बात करेंगे ये आपका कोई डीएनए है, ठीक है, और इस डीएनए में ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है ABCDEFGH, ठीक है, और ए से आपका क्योंकि ये आगे की साइड है तो ये आपके बॉडी को एंटीरियर बनाएगा, ये बीच में है तो ये आपका जो है वो थोरैसिक रीजन बनाएगा, ये आपका थोड़ा सा इधर है तो ये एब्डोमेन रीजन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये हॉक्स जीन का क्लस्टर है जो एक लीनियर अरेंजमेंट है जीन आपका क्रोमोसोम के अंदर, ये लीनियर अरेंजमेंट डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपके एक्सप्रेशन से, ठीक है। मीन्स जिस तरीके से ये अरेंजमेंट है, जैसे अरेंजमेंट है आगे है तो एंटीरियर बनाएगा, बीच में है तो थोरैसिक बनाएगा, पीछे जीन अगर है तो वो एब्डोमिनल रीजन बनाएंगे, तो ये सेम इसी तरीके से एक्सप्रेस भी होंगे। ये आपका एक कोरिलेशन है जिसको हम लोग जो कि आपका ये आपका एक कोरिलेशन है जो कि टाइम और स्पेस के साथ साथ चलता है। मीन्स अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर और जगह उसकी निर्धारित है, अगर जीन एंटीरियर है तो एंटीरियर पार्ट बनाएगा, थोरैसिक बीच में सिचुएटेड है तो थोरैसिक रीजन बनाएगा, पीछे सिचुएटेड है तो एब्डोमिनल रीजन बनाएगा या पोस्टीरियर रीजन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपका इस हॉक्स जीन का अरेंजमेंट, ठीक है, क्रोमोसोम पर ये कोलिनैरिटी कहलाता है, ठीक है, कोलिनैरिटी। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म। तो ऐसा क्यों होता है ये साइंटिस्ट लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, बट इट इज़ कॉल्ड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोलिनैरिटी। अगर आपका इस होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो म्यूटेशन इन दीज होम्योटिक जीन्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि जो हमारा ये क्लस्टर है, जो हमारा ये जीन का अरेंजमेंट है, उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो इधर उधर जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, मीन्स या तो वो आपके मोर देन मीन डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका पॉपुलर एग्जांपल है एंटीनापीडिया और बाइथोरेक्स, ठीक। तो आपकी ड्रोसोफिला मधुमक्खी में आपका एंटीना की जगह पर इस तरीके से एंटीना निकलना था, बट एंटीना की जगह पे हम लोग देखेंगे लेग्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और बीच में जो इसका थोरैसिक रीजन है, थोरैसिक रीजन में आपका कई बार हम लोग देखेंगे रिपीटिशन हो रहा है, मीन्स आपके जो विंग्स के पेयर हैं वो विंग्स आपके लगभग सभी थोरैसिक रीजन में विंग्स की ओरिजिन हो जा रही है। तो इस तरीके से आपका सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका इक्टोपिया कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका सेगमेंट का डिस्प्लेसमेंट इक्टोपिया कहलाता है। तो हम लोग अपने एग्जाम्पल ड्रोसोफिला की बात करेंगे। इसके पास 8 हॉक्स जीन होते हैं, केवल 8 हॉक्स जीन, जो कि आपके 2 कॉम्प्लेक्स में क्लस्टर होते हैं, ठीक है। ये 2 आपके कॉम्प्लेक्स हैं, पहला कॉम्प्लेक्स है आपका एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, दूसरा आपका बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपके क्रोमोसोम नंबर 3 में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो इतने क्योंकि ड्रोसोफिला के पास ऑलरेडी बहुत ही कम आपके जीन बहुत ही कम क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पे हॉक्स जीन की संख्या भी कम है, इसीलिए इसको एज ए स्टडी मॉडल जो है वो लिया गया है, जिससे हम जो है होम्योटिक जीन्स की एक्चुअल स्टडी कर सकें। तो बात करेंगे आपका एंटीनापीडिया में, यहाँ पे 5 जो है जीन्स आते हैं आपके। सबसे पहला लैबियल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लैब, दूसरा आपका प्रोबोसिपीडिया, तीसरा डिफॉर्म्ड, चौथा आपका सेक्स कॉम रिड्यूस, और 5वां आपका एंटीनापीडिया, ठीक है। तो इस एंटीनापीडिया जीन को इस एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो नाम से पता चल रहा है ये आपका जो है
एंटीरियर जो है पोर्शन को बनाएगा। ये बाइथोरेक्स आपका थोरेक्स वाले पोर्शन को बनाएगा। यहाँ पे आपके 3 जीन है कॉम्प्लेक्स में, अल्ट्रा बाइथोरेक्स, एब्डोमिनल ए एंड एब्डोमिनल बी। 1 बाय 1 करके हम थोड़ा थोड़ा जीन की डिटेल देख लेते हैं। तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स के ANTC के सबसे पहले लैब जीन को हम लोग देखें तो आपका ये मोस्ट एंटीरियरली एक्सप्रेस्ड होता है। तो जो भी आपका ड्रोसोफिला ऑर्गेनिज्म है उसमें मोस्ट एंटीरियर, ठीक है, हेड पोर्शन में आपका ये जीन एक्सप्रेस होगा। और अगर इस जीन में म्यूटेशन हो, मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन, तो हेड का फॉर्मेशन वो आपके बॉडी के बाहर, ठीक है, रीजन में हो जाएगा। या हम लोग बात करें यहाँ पे आपकी सिलाइवरी ग्लैंड तक डिलीट हो सकती है, फेरिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और इस जीन को आपका लैब नाम दिया गया है बिकॉज इट डिस्टर्ब द लेबियल अपेंडेजेस, ठीक है। ये पहले आपके जो अपेंडेजेस, लेबियल अपेंडेजेस होते हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर देता है इस जीन का एक्सप्रेशन। तो किसी किसी एग्जाम में एक एक नंबर भी पूछ लेता है। सो 1 बाय 1 करके हम PB जीन, DFD जीन, इनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका PB जो जीन है वो आपका लेबियल अपेंडेजेस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके एक से ज़्यादा जीन, ठीक है, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये पब जीन है, यहाँ पे जो आपका ये PB जीन है वो भी आपका लेबियल अपेंडेजेस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मैक्सिला की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है आपका DFD। तो इस जीन में आपका ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर सेगमेंट को बनाने के लिए। और अगर आपका DFD में लॉस ऑफ फंक्शन होता है, मीन्स अगर ये म्यूटेट होता है, तो ये DFD बिल्कुल सिमिलर है आपका लैब के, ठीक है। तो इस DFD के भी इस DFD के भी म्यूटेशन से आपका जो हेड होगा वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, मीन्स आपका हेड का जो फॉर्मेशन होगा वो ठीक से नहीं होगा इन ड्रोसोफिला। नेक्स्ट है आपका SCR। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम पोस्टीरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लैब जीन से आपका हेड बना। और अब हम देखेंगे SCR से आपका फर्स्ट थोरेसिक, हम लोग इसको बोलते हैं, मीन्स आपका जो फर्स्ट थोरेसिक रीजन होगा उसका फॉर्मेशन आपका SCR जीन से होता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफेलिक एंड थोरेसिक डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। तो ये आपका एक होमियो बॉक्स है, ठीक है, ये आपका एक होम्योटिक हॉक्स जीन है जिसका एक्सप्रेशन आपका ड्रोसोफिला में होता है। और इस पे ये सिचुएटेड जो जीन है, ठीक है, उनका एक लीनियर अरेंजमेंट है जो कि आपके लीनियर ही सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है ड्रोसोफिला में। तो नेक्स्ट और लास्ट आपका एंटीनापीडिया का जीन है ANTP। तो हम लोग देखेंगे सेकेंड थोरेसिक रीजन को आपका ये एंटीनापीडिया जीन बनाता है। और बात करें, ये एंटीनापीडिया आपके लेग के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है और विंग्स का फॉर्मेशन करता है ड्रोसोफिला में, बट ये डायरेक्ट विंग्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं करता है। और अगर आपके यहाँ पे इस रीजन पर, ठीक है, आपके DNA के इस एंटीनापीडिया रीजन पर अगर म्यूटेशन होता है तो ये पूरा जो आपका क्रोमोसोम है ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्जन हो जाएगा क्रोमोसोम में। तो जब हम लोग कभी क्रोमोसोम का पढ़ेंगे, तो जब हम लोग क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। अब इस प्लेस पर आपका ये एंटीनापीडिया सिचुएटेड है सपोज, तो इन्वर्जन होने के बाद ये आपका उलट गया, ये आपका एंटीरियरली एक्सप्रेस्ड होने लगेगा और ये लैब आपका पीछे चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जो आपके यहाँ पे लेग का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो एंटीनापीडिया से पैर का डेवलपमेंट होगा वो आकर के हम जो है ड्रोसोफिला के हेड रीजन पर, बिल्कुल एंटीरियर रीजन पर उसके लेग का फॉर्मेशन होने लगेगा, एंटीना का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपका एंटीनापीडिया जीन में म्यूटेशन बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला में होम्योटिक जीन म्यूटेशन का। तो नेक्स्ट आपका जो ये बाइथोरेक्स जीन का पहला जीन है अल्ट्रा बाइथोरेक्स, तो हम लोग बात करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका ड्रोसोफिला में लेग्स और विंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। और अगर अल्ट्रा बाइथोरेक्स जीन में आपका म्यूटेशन होता है तो हम लोग देखेंगे रिपीटेड, ठीक है, ड्रोसोफिला में रिपीटेड आपके जो है अल्ट्रा बाइथोरेक्स मीन्स रिपीटेड आपके एब्डोमिनल सेगमेंट बनने लगेंगे इस तरीके से। और सभी आपके जो इस तरीके से रिपीटेड सेगमेंट बनेंगे और सभी सेगमेंट में आपका लेग्स और विंग्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका अल्ट्रा बाइथोरेक्स इसमें लेग्स और विंग्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल ए। तो ये आपका पूरी तरीके से एब्डोमिनल रीजन को बनाता है, लगभग एक से लेकर के 8 एब्डोमिनल सेगमेंट को बनाएगा। और इसका जो मेजर फंक्शन है,
इसका मेजर फंक्शन है कि ये आपके लेग के डेवलपमेंट को रिप्रेस करेगा, ठीक है। मीन्स जब ये आपका एब्डोमिनल एक्सप्रेस होगा तो ये आपके अल्ट्रा बाइथोरेक्स को रोकेगा, रिप्रेस करेगा कि अब आप लेग्स का फॉर्मेशन मत करो, ठीक है। तो ये इसका मेन काम है। तो होम्योटिक जीन्स का एक ये भी काम होता है कि जब कोई पर्टिकुलर होम्योटिक जीन एक्सप्रेस होता है तो ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक भी देता है। मीन्स जो भी यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनेगा वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक भी देता है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमिनल बी। तो आपका ये जो एब्डोमिनल बी है ये दो भाग में बढ़ जाता है। ये एक एब्डोमिनल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि आपके वेंट्रल ड्रोसोफिला के वेंट्रल पोर्शन को बनाएगी, और दूसरी प्रोटीन आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे बनेगा वो आपके ड्रोसोफिला के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा। तो उन्होंने देखा आपके वर्टिब्रेट में A, B, C, D क्लस्टर पाए जाते हैं हॉक्स जीन के। स्पेशली आपका क्लस्टर A और D एम्फीबिया और रेप्टाइल में रीजनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्ब्स के। और अगर हम लोग बैट यानी चमगादड़ में बात करें तो यहाँ पे आपका BAR116 एक इन्हेंसर प्रोटीन होता है जो कि हॉक्स डी के एक्सप्रेशन को इन्हेंस कर देता है, जिससे आपका चमगादड़ जो कि मैमल है उसमें विंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।